खाने के लिए तो रहेगा ना। नमस्ते मित्रों, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और फिर से अपन आज आ रहे हैं बाम्बू फार्म के अंदर में। आज महाराष्ट्र से जो है वो फार्मर मित्र आए हुए हैं और वो लोग बाम्बू के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, उन्हीं के मुंह से कुछ चीजों को समझते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय वगैरह देंगे? मैं डॉक्टर जिनीश मोदी मुंबई से। जी आ, कुछ टाइम से मैंने बैम्बू के ऊपर रिसर्च किया जी और जो अभी अपने देश की सबके पर्यावरण की जो अपनी परिस्थितियां हैं, जी वो परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए ये बैम्बू ग्रोइंग इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो बैम्बू है वो कार्बन को सॉइल में सिक्वेस्टर करता है। जी और जो हिसाब से ये अगर करने में एनवायरनमेंट की जो इसकी फायदा है उसके साथ हमारा भी बहुत फायदा होता है। जी बिकॉज दिस इज ये कैसा है कि एक बार क्रॉप लगाओ और 60 साल तक उसमें से यील्ड लेते रहो। जी पहले 2 साल आपको काम करना है, इस पे थोड़ी मदद, उसकी थोड़ी मावजत केयर करनी थोड़ी पड़ेगी। केयर करनी पड़ रही है, जी लेकिन उसके बाद तो हाँ। ये सेल्फ सस्टेनिंग है। बराबर है। प्लस एक जो नॉट ओनली दैट, जो आप अगर बाहर रोड पे से अंदर आते हैं जी तो प्रैक्टिकली 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। बराबर तो वो एक दूसरा फायदा है सिनेरियो रहता है। जी इसका। तो वो हिसाब से इसमें हमको ज्यादा थोड़ा वो है। और बायोमास के हिसाब से जो अभी आजकल जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है जी कि जिसमें आप बायोमास से आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल बनाओ, जी तो उसमें बाम्बू का बहुत ही बड़ा बड़ा रोल रहता है। बड़ा वो है, जी रोल है। यस तो वो रोल एक्सप्लॉइट करने के लिए हम देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे इसके ऊपर हम काम कर सके जी और कैसे इसके ऊपर हम इस प्रोजेक्ट को लागू कर सके बराबर हमारे। यस तो उसके लिए हम इधर आए हैं। जी। और बाम्बू, आपके ध्यान में बाम्बू कब से आया और बाम्बू ही क्यों आपने जो है वो पसंद किया थोड़ा? बैम्बू मेरे ध्यान में आया है पिछले समझो ना कि 3 से 3.5 साल हो गया होगा। जी तो 4 साल हो गया होगा समझो। कोविड के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान मेरा आया। जी और उसके बाद में मैं, जैसे आपको है वैसे मैंने काफी लोगों के साथ उनके पॉडकास्ट सुने, जी उनके उनके वीडियो सुने, उनके साथ बातचीत की जी और पता चला कि मेरे जैसे आदमी जिसको फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम्म, वो अगर कुछ फार्मिंग करने जाएगा तो खड्डे में घुसेगा बिल्कुल। और अपने पैसे की समय धूल और पैसा बनाएगा। दोनों जो है वो। तो समय और पैसे का धूल न बनाने के कारण और अपना लिमिटेड एक्सपीरियंस में अगर कुछ करना है जी तो इसके जैसा कोई फॉरगिविंग प्लांट मुझे नहीं लगता है बराबर है। कि जिसमें अगर अपने से थोड़ी मिस्टेक भी हो गई जी तो वो अपने से खुन्नस नहीं लेगा। एग्जैक्टली जैसे दूसरी सब प्लांट्स होते हैं जी एग्रीकल्चरल, वो उनको उनकी केयर ज्यादा होती है, उनको फिर उसके लिए नॉलेज चाहिए जी जो मेरे पास नहीं है। यस तो एंड आई वांट टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, आई वांट टू बी अ फार्मर, बट अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डॉक्टर है, जी तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं आता है। तो वो हिसाब से ये बहुत लुक्रेटिव और बहुत ऐसा लगता है कि फायदेमंद खेती यही खेती है जी मेरे लिए। बराबर है। क्योंकि और मुझे जो दूसरा सब इसके साथ करना है हाँ कि बैम्बू में से बायोमास निकलेगा, तो बायोमास में से आप बायो सीएनजी बना सकते हैं। जी वो सब अलग अलग जो चीजें हैं आप कर सकते हैं। तो वो उसका नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन यस फार्मिंग का नॉलेज अवेलेबल नहीं है। बराबर है। उसके लिए आपको फार्मर होना बहुत अनिवार्य होता है, जो मैं नहीं हूं। तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा लुक्रेटिव, ऐसा फायदेमंद मुझे नजर लगता है आता कि है। जी नजर जी आता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपके माध्यम से ही मैं हर एक दर्शक मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि हर कोई खेती किसानी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है, चाहे वो दूसरी पीढ़ी से है या तीसरी पीढ़ी से है। हमारे पूर्वज जो है कहीं ना कहीं फार्मिंग में लगे हुए थे और आज हम 3 टाइम की रोटी भी जो खा रहे हैं हाँ। वो कहीं ना कहीं फार्मर एंड से ही अपने तक आ रही है। हम सिर्फ अपनी जेब को ही ना समझ में आए वैसी चीज करें, लेकिन कुछ ऐसा भी करें कि हम फाइनेंशियली एकदम सही हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल के लिए भी, एनवायरमेंट पे सोसाइटी के लिए भी दिखाए कि हम कुछ ना करें तो एनवायरमेंट के लिए, सिर्फ ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, कुछ टिम्बर के लिए, कुछ वुड के लिए,
कुछ ऐसी चीज अपन करें जो अपने अंदर में है ही, हम जगा नहीं रहे हैं उस चीज को। बीज तो काफी टाइम से पड़ा हुआ है, राइट, ग्रीनरी किसको अच्छी नहीं लगती है, करेक्ट, सबको अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हम प्रोफेशन से हटके एक्स्ट्रा समय के अंदर में अपनी हॉबी को पूरा करें, तो उसके लिए बाम्बू जो है वो अपने लिए सफिशिएंट चीज हो पाएगी। कम समय देना, कम लागत लगना, और कई बार हम इधर उधर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मिस्टेक से भी हम बच सके वो बाम्बू के अंदर में इजी है। आप किसी को भी रख के 1-2 साल के अंदर में उसको, अभी आप जो फार्म देख रहे हैं ये 2 साल 2 महीने का फार्म है, जहां पर ये 25-30 फीट की हाइट कंप्लीट हो चुकी है, थिकनेस और बायोमास जो है वो जनरेट करना चालू कर दिया है। तो इसके अंदर में 5 से 7 अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर फार्मर चाहता है तो यहाँ से वो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता है। अगर नहीं चाहता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ओके है, तो चौथे साल के बाद में जब एकदम मैच्योर्ड कंप्लीट हो जाए, तब बायोमास जो है उसको सेल आउट करना चालू करें। तो आप भी अपना शौक यदि तो फार्मिंग से पूरा करना चाहते हैं, तो वुड बेस की, टिम्बर बेस की बाम्बू खेती कर सकते हैं, और यहाँ से आप इजीली इनकम भी कमा सकते हैं और अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। और मेरा एक और बोलने का था जी कि आजकल जो जॉब सिचुएशन सबकी हो गई है, जी काफी जॉब्स जा रहे हैं, जी सब लोग बोलते हैं एआई जॉब्स ले लेगा, एआई जॉब्स ले लेगा, और जो हिसाब से लोगों के रोजी रोटियां जा रही है हाँ जॉब सिचुएशन में, तो मैंने एक अमेरिकन एनालिस्ट को सुना था पॉडकास्ट में। जी उसने बोला आज से 5 साल के बाद इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ फार्मिंग, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ पॉपर। आप भिखारी बन सकते हैं। अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, जी लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास कोई भी ऐसी चीज, ऐसा हुनर नहीं है कि जिससे आप अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, तो आपको फार्मिंग के पास जाना ही पड़ेगा। और तभी अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर ये एक ही प्लांट है जो हमको यस बिना ज्यादा मगजमारी का वो अपने को कुछ उसमें से दे सकता है। यस और जहां मैं देखता हूँ काफी लोगों का, तो मैंने जैसे सुभाष भाटिया और अलग अलग लोगों के मैंने सुना है, जी वो तो बोलते हैं कि अगर सही से करो तो इसमें से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी तो जी वो हिसाब से जब देखने अभी करोड़ कमाए कम नहीं कमाए मुझे पता नहीं है, बराबर है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अगर इतने में से भी मैं देख रहा हूँ, जी तो लगता है कि कुछ लाख तो निकल ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यस वो हिसाब से ये काफी लुक्रेटिव बिजनेस है जी जो कोई भी कर सकता है। वो मुझे एक और इसका प्लस पॉइंट लगा जी कि जो कोई भी कर सकता है। यस सर, जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। और फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कभी भी हमारा यूट्यूब चैनल निकाल के अलग अलग लोगों के व्यूज देख सकते हैं। अलग अलग फार्मरों ने जो गलतियां की हुई है, फिर भी फार्म में से किस तरीके से उसका बाम्बू ग्रो कर ही रहा है, उसको समझ सकते हैं। और आप भी अगर अंदाजित तौर पे लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ बाउंड्री एरिया में लगाइए, 1 एकड़ से चालू करिए, या अपनी जमीन का 30% एरिया में से चालू करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तब आप और आगे बढ़िए और बाम्बू से ही पूरे फार्म को कल्टीवेट करवाइए। तो आशा रखता हूं आप भी आगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी छोर पे बाम्बू के साथ जुड़ेंगे, और अपना जो वनेरा बाम्बू ग्रुप है उसके अंदर में शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।